हेलो गाइज, आई एम जितिन कुमार सिंह। आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग का 5.7 पढ़ेंगे क्लास 12 का। इसके पहले इस लेसन का यानी इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 11 तक वीडियो अपलोड हो गया है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x तो सिर्फ y के पदों में d2y/dx² ज्ञात करें, है ना। y के पदों में यानी y के टर्म में d2y/dx² ज्ञात करना है। देखिए कैसे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इन्वर्स इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस y होगा, तो कॉस y इक्वल टू x ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो cos y का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन y। फिर y का अवकलन करेंगे तो dy/dx होगा। x का अवकलन कितना होता है, 1। गुना में है तो भाग हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू 1 माइनस साइन y, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 साइन y का फॉर्मूला होता है cosec y। हो गया ना। फिर एक बार अवकलन करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर एक बार अवकलन इसका करते हैं तो लेकिन हाँ एक बार अवकलन करते हैं d2y/dx² इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉसेक y है ना, तो कॉसेक y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस को बाहर लेते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। फॉर्मूला होता है कॉसेक y का अवकलन, फिर होगा dy/dx। इतना काम कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिख सकते हैं कॉसेक y इंटू कॉट y। dy/dx का माने यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस कॉसेक y है तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉसेक y। इतना काम कर सकते हैं। अब कॉसेक से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा इंटू कॉट y। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू 3 cos log x, 30 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यही है। अब हम लोग को इसमें कह रहा है कि है तो दर्शाइए कि x² इंटू y2 प्लस x y1 अब प्लस y इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ y2 दिया है, यानी डबल डिफ्रेंशिएट, फिर सिंगल डिफ्रेंशिएट प्लस y इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर, पहले प्रथम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा dx होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 अचरा से इसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉस लॉग एक्स, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग एक्स। अब फिर लॉग एक्स का फिर अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1 बटा एक्स, इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद प्लस 4 अचरा से बाहर निकालेंगे, साइन का अवकलन करते हैं तो क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बटा एक्स होगा, इतना काम कर सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स, ये लिख सकते हैं -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इतना काम कर सकते हैं। हाँ, एक और डिफरेंशिएट करना है तो एक्स, इसमें से पहले क्या करते हैं इसको कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ होगा डी वाई बटा डी एक्स, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, एक्स होगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, इतना काम कर सकते हैं। एक्स को इधर ला सकते हैं तो यहाँ होगा एक्स इंटू डी टू वाई बटा नहीं डी वाई बटा डी एक्स होगा, केवल एक्स लाए हैं, -3 एक्स लाने से इधर फ़ायदा होगा कि नहीं होगा पहले देख लेते हैं। एक्स लाने की आवश्यकता नहीं है, अब छोड़ दीजिए। तो अब इसका फिर अवकलन करते हैं दोनों तरफ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा d2y बटा dx स्क्वायर। अब यहाँ u बटा v पर इसको ले जाएंगे, u बटा v, तो इसमें v को बाहर निकालना है, x को बाहर निकालना है, फिर इसका अवकलन करना है। देखिए 3 अचरा से बाहर निकालेंगे, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस होता है, जान सकते हैं कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 बटा एक्स प्लस, इसमें भी 4 को बाहर निकालेंगे, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स, इतना काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंटू नहीं माइनस होगा ना, माइनस, अब फिर हमको u निकालना है बाहर, तो u निकल जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और फिर यहाँ पे x का अवकलन करें तो कितना होता है 1 बटा v स्क्वायर।
तो भी कितना है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, है ना। इसको फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यू बटा भी बजाएगा तो भी को बाहर निकालेंगे, यू का अवकलन कर दिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर माइनस फॉर्मूला होता है ना, माइनस, फिर इसमें u को बाहर लेंगे, इसका अवकलन नहीं करना है, x का अवकलन करना है, तो x का अवकलन कितना होता है 1 बटा भी स्क्वायर, तो भी कितना है, x है तो एक्स स्क्वायर। इतना काम कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर एक्स से कट जाएगा तो बच जाएगा -3 cos log x, फिर x इसमें भी जाएगा तो x से कट जाएगा तो होगा -4 sin log x। इतना काम कर सकते हैं, या फिर माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस माइनस +3 sin log x। इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर माइनस को अंदर ले जाते हैं, क्या होगा -4 cos log x, -4 cos log x बटा भी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सब किसका मान है, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos आया वो 4 3 7 -7 cos log x। अब यहाँ पर -4, यहाँ पर +3, तो इसका मतलब होगा माइनस साइन log x, हो गया ना, बटा एक्स स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब जो चीज़ हमको लाना है उसको ध्यान देंगे। लिखेंगे अब, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। इसके बाद क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है x2, लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0 प्रूव करना है। 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए 0 आता है कि नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएट, बताए थे ना इसके पहले कि y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएट। तो इसको डबल डिफरेंशिएट किए तो देखिए कितना है, -7 cos log x माइनस साइन log x, है ना। उसके बाद बटा एक्स स्क्वायर। इतना काम कर सकते हैं। हम सेम प्रोसेसिंग नीचे भी काम करेंगे। यहाँ देखिए x है तो यहाँ x लिखेंगे, और इसके पहले जो हम लोग का y1 यानी प्रथम डिफरेंशियल कितना आया था, देखिए कितना आया था, हम तो मिटा दिए हैं। प्रथम डिफरेंशियल आया था हम लोग का -3 साइन, कितना आया था, -3 साइन log x आया था, और फिर +4 cos
कॉस लॉग एक्स बटा था हम लोग का एक्स बटा एक्स था, है ना, बटा एक्स ले सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। इतना था हम लोग, क्लियर हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और बाकी रह गया था, इसको नहीं लिखे। वाई कितना था, वाई जो क्वेश्चन था वही बता देंगे। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 3 cos, यहाँ लिखते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, इतना काम कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ x x भी कट जाएगा, तो हम लोग के पास कितना बचा, -7, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कॉस है ना, तो यहाँ देखिए 4 है ना, तो 7 में से अगर 4 घटा देंगे, यहाँ पर इधर भी है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। -7 cos log x माइनस sin log x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x। cos log x है ना, उसके बाद क्या है, प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इतना काम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर cos है, यहाँ पर cos यहाँ है, cos यहाँ है ना, देखिए 4 और 3 7, और 7 में 7 कट जाए तो क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 3 1 4, और 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। यही प्रूव करना था, है ना। तो आसानी से प्रूव हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यदि y इक्वल टू a e के पावर mx, y इक्वल टू a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, b e के पावर nx, यही है। अब कह रहा है इसमें दर्शाइए कि d2y बटा dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बटा dx प्लस mny इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें बुक है तो बुक निकाल लीजिए। तो हमको d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है, और वो इसमें भी प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएटिव में है, डबल करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो होगा d2y बटा कितना होगा, dy बटा dx। अब देखिए a अचला से तो a को बाहर निकाल लेंगे, है ना, और e के पावर mx का अवकलन e के पावर mx ही होता है। फिर mx का अवकलन करें तो क्या आएगा, m आएगा, प्लस b अचला से b को बाहर निकालेंगे, e के पावर nx का अवकलन e के पावर nx होता है। फिर nx का अवकलन करते हैं तो सिर्फ n बच जाएगा। इतना काम हो गया।
फिर एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y बटा dx स्क्वायर। देखिए इसमें चला सी ए एम है तो ए एम बाहर निकालेंगे, फिर ई के पावर एन एक्स एम एक्स का अवकलन होगा तो ई के पावर एम एक्स हो जाएगा। अब फिर एम एक्स का अवकलन करते हैं तो फिर एम होगा। ऐसे जैसे बी एन अचरा से तो बी एन को बाहर निकालेंगे, ई के पावर एन एक्स का अवकलन करते हैं तो ई के पावर एन एक्स होगा। फिर एन एक्स का अवकलन करेंगे तो फिर एन होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई के पावर एन एक्स। इतना काम हो गया। अब देखिए इसमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है d2y बटा dx स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे अब d2y बटा dx स्क्वायर प्लस है एम माइनस है सॉरी माइनस एम प्लस एन इंटू dy बटा dx प्लस एम एन वाई, है ना। इसके बराबर जीरो प्रूव करना है, तो अगर जीरो आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा। d2y बटा dx स्क्वायर का मान अभी निकालें। यहाँ देखिए ए एम स्क्वायर तो ले सकते हैं ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस नहीं माइनस से एम प्लस एन तो ले सकते हैं एम प्लस एन। इतना समझ आ रहा है। डी वाई बटा डी एक्स का मान अभी निकाला है। देखिए यहाँ पर कितना है ए एम तो ले सकते हैं ए एम ई के पावर एम एक्स, है ना। इसको कोष्ट में क्लोज कर देते हैं। अब प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। इतना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है प्लस है एम एन तो यहाँ लिख सकते हैं एम एन। अब वाई का जो मान है वाई का मान क्या है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स बी ई के पावर एन एक्स। तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। यहाँ पर स्पेस नहीं रहने देते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस यहाँ पर बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस होगा। एम से गुना कर लेते हैं तो भाई एम से गुना करेंगे इसमें इससे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। फिर एम से गुना करते हैं इसमें तो होगा बी एम एन माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। फिर एन में दोनों से गुना करेंगे तो प्लस एन में अगर इससे गुना करते हैं माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो ए एम एन माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा ए एम एन
ई के पावर एम एक्स प्लस नहीं माइनस होगा, फिर गुना करेंगे एन से इसमें, तो बी एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, इतना काम कर सकते हैं। फिर इसमें एम एन में दोनों से गुना होगा, तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस गुना होगा तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स, इतना काम हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन कटने वाला। देखिए यहाँ प्लस में ए एम स्क्वायर, यहाँ माइनस में है, इसका मतलब इससे कट जाएगा। बी एन स्क्वायर प्लस में है, बी एन स्क्वायर माइनस में, यहाँ देखिए बी एम एन माइनस में, बी एम एन प्लस में, ए एम एन माइनस में और ए एम एन प्लस में, ये भी कट जाए, यानी पूरा करके जीरो आ गया। यही हमको प्रूव करना था। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा, है ना। और लाइक करने से हमको एक मोटिवेट मिलेगा कि हाँ वीडियो बना रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।